50 खबरों के बाद अब एक बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस ने दावा किया है कि उसका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी, शशि थरूर, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देव का अकाउंट भी लॉक करने का दावा किया गया था। कांग्रेस ने कहा है कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे, तो फिर अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेसी हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है, तो यह अपराध हम 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। ये सारी बातें लिखी गई हैं। ट्विटर अकाउंट बंद करने से नहीं डरेंगे। सीधा चलेंगे, मौसमी सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। मौसमी, पहले राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक और उसके बाद तमाम दूसरे नेताओं का, लेकिन ट्विटर बार बार इस बात को कहता है कि ऐसा उनकी तरफ से नहीं हुआ। पूरा मामला क्या समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को लेकर काफी आक्रामक है और दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पूरा एक आंदोलन या यूं कह लीजिए ट्विटर वॉर चलाई थी जब राहुल गांधी का अकाउंट, उनका आरोप था कि लॉक किया गया था। राहुल गांधी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके कांग्रेस और तमाम नेताओं ने ट्वीट किया था, जिसके मद्देनजर उसके बाद ट्विटर ने अजय माकन, मानिकम टेगोर, सुष्मिता देव, इन सबका अकाउंट लॉक कर दिया। तो बहरहाल ये लगातार अब कांग्रेस का अकाउंट, उनका आरोप है कि लॉक कर दिया गया है, पर वो इसी तरह से महिला सुरक्षा से लेके महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मौसमी, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन शोर शराबे और हंगामे और टूटती मर्यादा की तस्वीरों के बीच स्थगित हो गए हैं। लेकिन एक दिन पहले राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ वो सांसदों से सवाल करता है कि संसद के सम्मान का कोई भाव उनके अंदर है या फिर नहीं। राज्यसभा में ओबीसी बिल के बाद एक और बिल लाया जाने लगा तो विपक्ष भड़क उठा। दावा यह किया जा रहा है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और हंगामे की शक्ल में आगे बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के लिए मार्शल तैनात किए गए और यहीं से दोनों आमने सामने आ गए और आरोपों का आक्रमण शुरू हो गया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मार्शल ने उनके साथ बदसलूकी की, तो सरकार की दलील है कि महिला मार्शल से बदसलूकी की गई। मांग की जा रही है कि कमेटी बनाई जाए, फिर वो कमेटी इसकी जांच करे। डॉक्टर के केशव राव जी। Firstly, let me read out. Based on that, this bill is being brought in. A genuine amendment is not. Thank you, Dr. K. Keshav Rao ji. Not in order. Shri V. Vijay Sai Reddy, Shri V. Vijay Sai Reddy, Shri Prabhakar Rami Reddy. Yes, sir, please. Minister Madam to refer the matter to the select committee because more deliberations and study is required as to the immense ramifications of the bill and entire insurance sector. Madam, Finance Minister Madam, please allow the matter to be referred to the select committee. Thank you very much. Thank you. In order, House has to be in order for the point of order to be taken. Shri Reddy. I request the Honorable Finance Minister Madam to refer the matter to the select committee because more deliberations and study is required as to the immense ramifications of the bill and entire insurance sector. Madam, Number 15 by Shri Dipinder Singh Hooda, are you moving? I shall now put class 5 to vote. Thank you. Honorable Shri TKS Elangovan, Shri Dr. K. Keshav Rao ji. Sir, I am here. Sir, I am here. Sir, this bill is totally anti-people and it will kill the economy of this country. Dr. K. Keshav Rao ji. The House. Thank you. Honorable Shri TKS Elangovan, Shri Dr. K. Keshav Rao ji. Sir, I am here. Sir, I am here.
Sir, this bill is totally anti-people and it will kill the economy of this country. Dr. K. Keshav Rao ji. The House stands. और राज्यसभा में जब विपक्षी सांसद और मार्शल आमने सामने थे तो वो वक्त सियासी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा था। सदन के अंदर और बाहर विपक्षी गरज रहे थे तो सरकार भी भड़क उठी। देखिए किस तरीके से हंगामा हुआ पक्ष और विपक्ष में। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, महिला सांसदों पर सदन के भीतर हमला हुआ। उन्होंने कहा पीठासीन अध्यक्ष महिला मार्शल का गला घोटने की कोशिश की गई। पीयूष गोयल ने बात कही। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। शरद पवार ने कहा हाउस में सरकार के लोग चेयरमैन नेचुरली चेयरमैन से कहकर बोलिए या सरकार ने इनिशिएटिव लेकर हमारे खिलाफ मार्शलों को यूज किया गया। खासकर हमारे महिलाओं के मार्शल ने एक फिजिकली मैन हैंडलिंग किया और हमारे महिलाएं उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। 6 सदस्यों के बहुत ही खराब रवैये के कारण माननीय चेयरमैन साहब को बड़े एगनी के साथ, बड़े दुख के साथ उनको सस्पेंड करना पड़ा। और बार बार माननीय चेयरमैन कहते हैं कि मैं पूरे सदन को एक दृष्टिकोण से देखता हूं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो। उन्होंने कई बार हमें भी डांटा है और हमने उसको बड़े इज्जत के साथ उनको एक एल्डर के नाते, एक हम सबके वरिष्ठ नेता के नाते, हमने चेयर के नाते उसका पालन किया। लेकिन लगातार जो चेयरमैन का अपमान इस हाउस में हुआ है उसकी पूरा सदन घोर निंदा करता है। जिस तरीके से हमारे मार्शल्स को के लिए 4 रिंग्स बनाए, एमपीज के लिए 4 रिंग्स बनाए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं, हम कोई गुंडे हों और हम लोग कोई मवाली हों। और क्योंकि हम अपनी बात सामने रख रहे हैं, हमारे ऊपर इस तरीके का बर्ताव किया गया है। महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनके ऊपर धक्का मुक्की करना, ये नहीं देखना कि महिलाओं को किस तरीके से आप व्यवहार करें, ये बहुत ही, मैं मानती हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप महिलाओं की आवाज दबाने का काम करते हैं, विपक्षी महिलाओं की आवाज दबाने का काम करते हैं। मार्शल को मैन हैंडलिंग का कोशिश हुआ, इससे पहले भी एक बार था। इस बार तो पूरा हद पार करके, क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स, मार्शल के ऊपर हमला करने का कोशिश किया, मार्शल को गला दबा दिया। फिर भी मार्शल अत्यंत संयम के साथ विथ अटमोस्ट पेशेंस वो खड़े हुए थे। और जब मैं चेयरमैन साहब के पीछे जो पीठासीन अधिकारी से के पीछे जो मार्शल चेयरमैन ऑफिस है, उससे मैं और पीयूष जी गए थे। हमको वापस आने के लिए इन लोगों ने धक्का दिया। मोदी शाह ने पूरा देश को बेच दिया। मोदी शाह ने देश को फांसी का फंदा पर चढ़ा दिया। मोदी शाह इतना डरपोक है, पूरा 1 महीना तक सदन में नहीं आया। इतना बड़ा चेहरा है लेकिन भाग गया हमसे। फांसी के फंदा पर चढ़ा के देश को बेच के वो भाग गए दोनों। तो शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। लेकिन जिस तरह से आज विपक्ष के लोगों ने पहले तो टेबल पर चढ़े 3 दिन 4 दिन पहले और आज इस प्रकार का हंगामा किया, तो यह शोभनीय नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन आप सदन को चलने नहीं देंगे, जबरदस्ती टेबल पर चढ़ने का प्रयास करेंगे, मार्शल से उलझ जाएंगे और रोज नए नए नाटक कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देखिए इसका खामियाजा विपक्ष को जनता से भुगतना पड़ेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए।